ये मान मंदिर पहुंच गए। ये हम आ गए फिर से राधा रानी के दर्शन पाने के। अब होते हैं या नहीं, भगवान करे कि अब हो जाए। तकरीबन हमारे यहाँ हो चुकी है, पर हमें मोरकुटी नहीं देखा जो हम सुबह देख कर जाएंगे, क्योंकि इसके यहाँ से हम कीर्ति मंदिर जाएंगे। आओ दर्शन कर ही लेते हैं, पता नहीं हो जाए तो किस्मत हमारी। अभी हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर। हमारी प्रतिमा पूरी हो चुकी है। टाइम हो रहा है 8:30-9 बजे वो बंद हो जाता है। भगवान करेगा तो दर्शन हो जाएंगे। तो बताओ, भगवान के दर्शन करने के लिए भी टाइमिंग चाहिए होता है यहाँ, और टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो बिना टाइमिंग के दर्शन हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चुके हैं कीर्ति मंदिर। वो चप्पल भी तो देंगे समझे, चलो बंद हो गया यार, मुझे ये लग रहा है। शुभ बोल रहे हैं आप, क्योंकि लाइटें जली हुई होती है। चप्पल जूते वाला वो है, हाँ परमिशन नहीं है अंदर पूछे जरा। हो गया दिखता है, बंद हो गया मंदिर। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि राधा रानी ने नहीं चाहा और हमारा दर्शन नहीं मिले, मंदिर 8 बजे बंद हो गया था। हम 8:30 बजे जा रहे हैं, तो संभावना ही नहीं होती कहीं से दर्शन होने की। ऊपर से छोड़ो क्या कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो रियल में नज़ारा दिख रहा है ना, आपको क्या बताऊँ। आपको तो सिर्फ लाइटें दिख रही होगी, है ना, नीली काली पीली। जो हमें उसकी जो सुंदरता यहाँ से नज़र आ रही है ना, भवन की, अद्भुत, राधा रानी के महल के अप्रतिम। मस्त वाली फीलिंग है यहाँ पे, ज़िंदगी वाली फीलिंग है यहाँ। हम ना पता क्यों आते हैं, हमें यहाँ लगता है कि हम यहाँ आकर जीते हैं। सुकून है यहाँ, शांति। अंदर सांसें भर के लेके जाते हैं यहाँ से जयपुर आकर, फिर उनको जीते हैं और वो ख़त्म होने लगती है तो हम वापस यहाँ सिलेंडर भरने आ जाते हैं। हमारा ऐसा सीन है कुछ हमारा वृंदावन से। पर इस बार कहीं किसी भी मंदिर में 2 पल चैन से बैठ के बात नहीं की हमने राधा रानी से रो, क्योंकि हमारे साथ सीन ही ऐसा हुआ कि हम बात कर नहीं पाए ढंग से, क्योंकि इतनी भीड़। और यहाँ इस बार इतना वो देखा है, करप्शन करप्शन करप्शन। पैसे दो दर्शन लो, पैसे दो दर्शन लो जल्द से। हर चीज़ में यहाँ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही बिक रहा है। अगर कोई लड़की सुंदर है तो उसको मतलब फेंक फेंक के माला दी जाएगी, प्रसाद दिया जाएगा, है ना, और चुनरी वगैरह सब कुछ दिया जाएगा अगर वो खूबसूरत है तो। और क्या नाम, देखो हमारा एक्सपीरियंस नहीं जो हमने आज देखा ना, तो या तो उसमें पैसा और दूसरा सुंदरती, ये दोनों इम्पोर्टेंट रखते हैं यहाँ आने के लिए। दुनिया में जीने के। देखो हमारी मोहतरमा, हमारी क्या मतलब आपकी एक्ट्रेस को इन्होंने निकाला है अपना, जो भी ये फेस पे हेयर पे जो भी ये यूज़ करती हैं, तो देखते जाओ। अभी इनका और भी पूरा थैला भरा है, उधर देख सकते हैं आप। अच्छा अब शैम्पू वैम्पू है, तो देखो इतने आइटम ये अपने फेस पे इस्तेमाल करती हैं। ये कोई ऐड नहीं है, तो प्लीज़ अपनी इसको ऐड ना समझें। कोई यूज़ ना करे फालतू में, मेरे चक्कर में नहीं यूज़ कर ले। ये मेरे लिए ये तो सब जानते हो, सब यूज़ करते हैं। नॉर्मल चीज़ है, मॉइस्चराइजर है या फेस वॉश वगैरह, एंड देन ये वो बात अलग है कि ये है ना किसी पर्सनल मतलब किसी एडवाइज़र से एडवाइस लेकर, हाँ, डॉक्टर से पूछताछ करने के पश्चात ही ये सब यूज़, मेरी स्किन के हिसाब से ये सब यूज़ करती हैं। ये मैंने सुझाया है कि लड़कियां जो जितनी भी हैं वो अगर गीले बालों में कंघी ना डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इन सब का नतीजा भी ये जो बोल रही है ना, वही गाइस। मेरे को नहीं आते थे पाकड़ में सरसों का तेल लगाते थे, और मैं नारियल का तेल लगाती थी। इसी ने सिखाया है मुझे ये सब चीज़ें।
नहीं, मैंने इसको ना ये जो हाथ में सीरम है ना वो सिखाया था, क्योंकि ये जब भी बड़े हैं हमारे बाल और लंबे, ऐसे कुछ नहीं होता, जान भी है हमारे बालों में। हमारे भी बेजान नहीं है। ओके, टूटने पर हम नहीं करते। अब अपने थोबड़े पे आप ये लगा सकती हैं। एक साथ दूर चा करके सिर पड़ा जाए ना तो लोई भी आते हैं मेरे यहाँ। अच्छा, माँ कभी आओ से। अभी आप अपने थोबड़े पे क्या चपड़ने वाली हैं? मैंने मॉइस्चराइजर लगवाया है। अच्छा, अभी मेरे आप अपने इस मिल जाए जो मैं पैरों पे लगा। ये जो चश्मा होता है ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐनक। ऐनक। इस अपने ऐनक उतार के रख दें अपने एडी के पास में। मोर छुट्टी के लिए निकल चुके हैं हम, चलते हैं। और वो दो शालिनी नीचे जा चुकी है ऑलरेडी। तो हम वापस पुनः उसी परिक्रमा में आ गए जहाँ हमने रात को परिक्रमा करी थी। वहीं साकरी खोर से होके हमें मोरकुटी वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई और रास्ता नहीं है। और ये हमारे साथ पोपट हुआ है कल रात के कांड की वजह से, क्योंकि हम थैली हमें दे दो अंकल, थैली हमें दे दो। ठीक है, इसमें बाय गुलाब बामण है। आज साकरी गली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में आपको वही हाथ पैर और वो सब कुछ वापस से दिखाने को मिलेगा। ये देखिए गाइस, यहाँ साकरी खोर में जितनी भी लीलाएं हुई हैं कृष्ण की, वो यहाँ बनाई गई हैं। यहाँ मटकी फोड़ने तक की सारी लीलाएं हैं। अपन देख के चलते हैं आज ये क्या क्या लीलाएं थी पूरी। पहली लीला है ये साकरी खोर जित माखन चोरी, बरसाने की संग चोरी संग की जोरा जोरी। मतलब यहाँ मटकी वटकी जो फोड़ा करते थे वो यहाँ। और सेकंड ये है कदम के वृक्ष भी यहीं पर हैं। और तीसरी क्या है, ये गाइस यहाँ पे मक्खियाँ पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ आज भी माखन की खुशबू आती है। चाहे आप इसको कितना ही धो लो, कितना ही साफ़ कर लो, यहाँ से हमेशा माखन की खुशबू आती है। और ये हैं पैर ला रखे हैं, मतलब यहाँ पे मटकी फोड़ते थे राधा रानी की वो जगह है। और वहाँ ऊपर मैंने आपको हाथ दिखाए थे। तो हम आज साकरी खोर से निकल रहे हैं। यहाँ एक जना भी बड़ी मुश्किल से जाता है। ये कृष्ण का पर्वत है, अब इस पर चलते हैं क्योंकि कल हम इस पर नहीं गए थे। और फिर यहाँ से हम जाएंगे मोरकुटी, वो वहाँ मैंने हाथ के निशान दिखाए थे। अभी यहाँ साकरी खोर से नीचे कहाँ जा रहे हैं? वो नीचे देख, वहाँ क्या है? इस पे चल कर आएंगे अपन। चलना? हाँ, यहाँ कृष्ण बैठकर राधा रानी का इंतजार करते थे। मोरकुटी दर्शन कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से आप लोगों को नहीं दिखा पाए। और परमिशन लेने के लिए काफ़ी बहस करनी पड़ती है, जो हम करें नहीं क्योंकि हम अच्छे काम के लिए आए हैं। यहाँ राधा रानी रूठ गई थी। हाँ हाँ, अभी यहाँ से नीचे जा सकते हैं ना? हाँ, आजा। राधा रानी के मंदिर से नीचे उतर जाना। ठीक। ये देखिए, यहाँ राधा रानी रूठ गई थी कान्हा जी से,
क्यों रूठी थी, क्योंकि कान्हा जी को राधा रानी ने पूछा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, तो कान्हा ने बड़ा सुंदर सा कॉम्प्लीमेंट दिया और राधा रानी रूठ गई, क्योंकि हट में आ गई राधा रानी। और जो जो कमेंट दिया ना राधा रानी को कान्हा जी ने, क्या दिया था कि आप पता नहीं पूर्णमासी की चांद जैसी हो। ऐसे कुछ बोला था, तो रूठ गई थी। राधा रानी को पता नहीं था कि चांद कितना खूबसूरत होता है वहाँ का उस समय का, और राधा रानी को लगा भाई अल्लाह तो चांद से तुलना कर दी जिसमें दाग है, तो क्या मेरे अंदर भी दाग है? हाँ, मतलब मैं वैसे ही लगती हूँ गंदी सी दाग वाली। तो फिर क्या था, राधा रानी को मनाने के लिए कान्हा मोर बने यहाँ पे और डांस किया, और कान्हा राधा रानी मतलब कन्हैया तो पता है मोर बनेंगे तो कितना सुंदर मोर बनेंगे, और बार बार राधा रानी के पैरों में जा जा के माफ़ी मांग रहे थे। और फिर राधा रानी देख रही थी, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, कान्हा सबसे हट के लग रहे थे, और बार बार उनके पैरों में जा रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था उनके पैरों में जाके, वो दाना भी खा रहे थे उनसे। तो पता है इससे क्या पता चलता है नज़रिए का, कि हम हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में। जैसे राधा रानी ने चांद को नेगेटिव वे में ले लिया था, हाँ, और फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी ने उन्हें पॉजिटिव वे समझाया, माफ़ी भी मांगी, काफ़ी मिन्नतें करी राधा रानी की, और फिर राधा रानी मानी। राधा रानी तो है ही, मानी और मानी जाएंगी, वो तो मान ही जाते हैं आखिर। तो ये थी वहाँ की ये महिमा। प्रेम का एक ये रूप भी होता है, रूठना मनाना। हाँ, तो उनसे सीखें। हाँ सीखें, और आप भी जब जो आप भी किसी प्रेम से करते हैं तो उनसे रूठना मनाना चलता रहता है। चलता रहता है। और कोई हम जैसे कि हम करते हैं, तो अगर हम भी प्रेम करते हैं कान्हा से, तो हमारा भी रूठना मनाना चलता रहता है। कोई कैसे रूठता है, कोई कैसे रूठता है। तो आपको मोरकुटी के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि लोग परिक्रमा करते नीचे से करके चले जाते हैं, ऊपर नहीं आ पाते, सांप के डर से, बंदरों के डर से। तो पंडित लोग उन्हें नीचे डरा देते हैं, और नीचे डरा देते हैं। हमें डराया तो हमें भी था, पर हम डरने वालों में कहाँ आते हैं। रिस्क लेना हमारा काम है, पहाड़ियों पे चढ़ना हमारा काम है। तो देखो काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा, यहाँ से सब कुछ पूरा क्लियरली दिखता है। बस गलती हमसे ये हो गई कि हमने नंदगांव में परिक्रमा नहीं करी, और वहाँ पे भी, वहाँ के जहाँ यशोदा मैया कन्हैया को नहलाती थी वो कुंड, और अरे यहाँ उन्होंने श्याम कुंड भी बताया था ना, जो बंसी से बनाया था। हमारा अभी थोड़ी देर देखा था और एक रील बनाई थी, बट क्या हुआ कि मेरी चप्पल टूट गई है। और अभी थोड़ी देर पहले तक हमारा चेहरा बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा तो अभी भी है, अभी और ज़्यादा अच्छा हो गया, और ज़्यादा अच्छा कर दिया। इसमें उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ राधे राधे लिखा हुआ है लेकिन उल्टा दिख रहा है। काफ़ी सुंदर लगाया है उस बच्चे ने, पैसे नहीं लिए इतने, हमने अपनी श्रद्धा से दे दिए। मेरे तो पहले लगाते हैं, उसके बाद पूछते हैं मैडम आपके लगाना है, बताओ। तो चलते हैं अभी आगे, हमें वृंदावन के लिए निकलना है। तो यहाँ 10 टाइम हो रहा है 10:30 और हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। काफ़ी धूप हो चुकी है, और आज हमने लग रहा है, डाल रखा है, और आज रात हम वृंदावन ही रुकने वाले हैं शायद, क्योंकि फिर हम मथुरा नहीं देख पाएंगे पिछली बार की तरह। चलते हैं यार, ये वृंदावन जा रही है। ये है बस, यहाँ पे जाती है वृंदावन से, वो क्या नाम है, बरसाना से वृंदावन जाती है। काफ़ी आराम से, एसी लो फ्लोर बस जैसी अभी चालू हुई है। काफ़ी भक्त लोग जा रहे हैं मंदिर। गाइस, हम प्रेम मंदिर में आ गए हैं दोपहर की धूप में, और यहीं बैठते हैं। तो अभी प्रेम मंदिर तो बंद हो चुका है, हम इस्कॉन में थोड़ा बैठेंगे, वहीं आराम करेंगे। आ जाओ, यह है इस्कॉन टेम्पल का।
गाइस हम यहाँ कुछ देर के लिए बैठे हैं, 1:30 बज रहे हैं टाइम घड़ी में। काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, हो सकता है आते वक्त काले होकर आएंगे थोड़े। देख रहे हैं हमें वृंदावन में मिल जाए तो ठीक है, नहीं फिर वहाँ आगे जाना ही है।